Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Happy. So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी एनिमल और प्लांट को कैसे संरक्षण करेंगे, ठीक है, कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये क्लास कंप्लीट हो गई, यानी ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। यदि आपने ये सारी क्लासेस ना देखी हो तो ज़रूर देखें, ओके। आपको सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगी, एक लाइन से सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। आप पढ़िए और अच्छा स्कोर करिए। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सॉइल, यानी मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में सारी चीज़ें तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मिट्टी है क्या, किससे बनी होती है मिट्टी। तो देखिए, मिट्टी है क्या उसकी बात करी जाए तो ये बनी होती है, जो रॉक्स होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है। जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं तो हम रॉक्स पार्टिकल बोलेंगे उनके, ठीक है। उसके बाद बात करी जाए और किससे बनी होती है, तो जो ह्यूमस होता है, यानी मिक्सर ऑफ ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, जो सड़ी गली चीज़ें होती है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी अर्थ पे प्रेजेंट होती हैं। अर्थ की जो सरफेस है उसमें जो भी सड़ी गली चीज़ें प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती हैं। सो जो सॉइल है वो किस किस का मिक्सचर है, तो रॉक्स पार्टिकल का और साथ में किसका, मिक्सचर ऑफ ह्यूमस का, यानी ह्यूमस के मिक्सचर और रॉक्स पार्टिकल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सॉइल का निर्माण करते हैं, यानी मिट्टी का निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। या मैं बोल लूँ कि जो रॉक्स पार्टिकल यानी जो चट्टानों के छोटे छोटे कण और ह्यूमस, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज़ समझ, आपस में वो दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। ओवरऑल दोनों तरीके से आप बोलेंगे कि दोनों मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं या दोनों का मिक्सचर सॉइल कहलाता है, तो क्लियर हो गया होगा कि सॉइल है क्या। अब आगे बात करते हैं, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं सॉइल के, ठीक है, लेकिन हम मेजर इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सॉइल जो हम नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि प्राकृतिक रूप से हमें मिला है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आगे बात करते हैं कि ये जो सॉइल है वो क्या करती है, प्लांट की जो रूट्स होती है उनको दृढ़ता से बांधे रखने का काम करती है, ठीक है, मजबूती प्रदान करती है। और साथ में क्या करती है, जो हमारी मिट्टी होती है उसमें वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी मिट्टी से रूट्स क्या करती हैं, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती हैं, प्लांट के अदर पार्ट में भेजती हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आई होगी कि जो प्लांट हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। और यही क्वेश्चन इस बार पेट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पोषक पदार्थ होते हैं प्लांट कहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना। तो वो सॉइल से करते हैं, मिट्टी से करते हैं, और उसमें फोटोसिंथेसिस करके था, और भी ऑप्शन थे। तो मतलब ये बता रहे हैं, मोस्टली लोगों ने सही किया होगा, है ना, बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से बना था। आगे बात करते हैं, मैंने क्या बताया, सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, जो कि प्लांट की जो रूट्स होती है उनको दृढ़ता से थामे रखता है, साथ में उन्हें जल, पोषक पदार्थों की आपूर्ति करके उनके ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करती है, ठीक है, उनके ग्रोथ में ये हेल्प करती है, कौन, सॉइल। आगे बात करते हैं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक केचुआ ले लीजिए, ठीक है, अर्थवॉर्म जिसे बोलते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको ये क्या, शेल्टर प्रोवाइड करती है सॉइल, है ना। देखा होगा चूहे हो गए, ये सब कहाँ रहते हैं, मिट्टी के अंदर ही तो रहते हैं। तो इनको क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, आवास भी प्रदान करती है, कौन, सॉइल। तो ये चीज़ समझ में आएगी। आगे क्या होता है भाई, एग्रीकल्चर, हम जो खेती वगैरह करते हैं कहाँ करते हैं, सॉइल में करते हैं। अगर सॉइल नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, और खेती नहीं होगी तो फूड कहाँ से आएगा। जो हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं कॉटन वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हम प्लांट पे ही डिपेंड है, और प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मेजर इंपॉर्टेंट में एग्रीकल्चर, जिससे हमें फूड मिलता है, शेल्टर हो गया और क्लॉथ्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं किससे, सॉइल से। यानी इनडायरेक्टली रूप से हम प्लांट पे ही डिपेंड है, और प्लांट कहाँ है, तो वो सॉइल में प्रेजेंट है। तो ये इसके क्या हो गया, मेजर इंपॉर्टेंस हो गए। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, सॉइल क्या होता है, तो सॉइल जो रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल और ह्यूमस का मिक्सचर आपस में मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन करता है, या बोल सकते
हैं रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है वो सॉइल कहलाता है। इन दोनों को मिला देंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉइल का, या दोनों मिलकर सॉइल कहलाते हैं। आगे मेजर इंपॉर्टेंस की बात करें, एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि क्या करता है, प्लांट को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, उनकी जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में ही तो होती हैं, अगर सॉइल नहीं होगी तो रूट्स प्लांट ही नहीं ग्रो करेगा, आगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। दृढ़ता प्रदान करता है, साथ में जो वाटर एंड मिनरल्स, जल और पोषक पदार्थ जो होते हैं प्लांटों को कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके, जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। ठीक है, अच्छे से बढ़ सके। उसके बाद बात करते हैं कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीव जिन्हें कहते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या होता है, ये शेल्टर का भी काम करती हैं। कौन, हमारी सॉइल करती हैं। आगे बात करें एग्रीकल्चर में ये मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मेजर इम्पॉर्टेंट कैसे कैसे हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखे थे तो मैंने इनको यहाँ पे करा दिया। मे भी पूछा जाए, वैसे आप खुद ही इतने समझदार हैं मेरे हिसाब से कि इतना सब समझ लेंगे, लेकिन मैंने सोचा जितना दिया है मुझे पूरी एनसीईआरटी कवर अप करना है। किसी को आता है तो बेहतर है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें तो अपने हिसाब से चलना है, मतलब ज़ीरो लेवल से लेकर चलना है। कोई अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसके लिए भी बेटर हो, कोई पहले से पढ़ रखा है तो और अच्छी बात है ना। आगे बात करते हैं हम सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ मैंने बता दिया सॉइल है क्या, अब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू। हिंदी में मुझे नहीं पता वेदरिंग को क्या बोलते हैं, वैसे आगे मैं जब कराऊंगी तो बताऊंगी वेदरिंग का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने सर्च भी नहीं किया, मुझे करना चाहिए था कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है, अभी इंग्लिश याद रख लीजिए आप, मैं हिंदी में सर्च करके बताऊंगी क्या बोलते हैं। देखिए, सॉइल का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें कैसे होता है, तो देखिए, इसमें जो पवन होती है, जो हवा है, जल है और जो जलवायु है, इनकी क्या होती है, क्रिया होती है। कहाँ पर होती है, बड़ी बड़ी चट्टानों में। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों में पवन, जल और जलवायु के कारण क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट रही हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, वो क्या कहलाता है, वो सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, सॉइल नहीं कहलाएगा, यहाँ पे इरोजन कहलाएगा, अपक्षय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अपक्षय कहलाएगा, इरोजन कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। क्या बोला मैंने कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, है ना, उनमें पवन हो गया यानी हवा हो गई, जल हो गया, बारिश हो गई, और जो जलवायु है, जलवायु में मैंने सारी चीज़ें शामिल कर दी। ठीक है, तो जलवायु हो गया, पवन हो गया, वायु हो गई, ये सब क्या करती है, इनके कारण, इनकी क्रिया के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है, यानी अपक्षय कहलाता है। ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये आपस में मिलकर जो चट्टानें टूटकर, जो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटी है ना, ये क्या करती हैं, ह्यूमस के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, तो बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होती हैं, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू और जो भी जलवायु होती है उनके थ्रू क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। और जो छोटे छोटे कणों में टूट रही हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन, यानी अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपक्षय बोलते हैं। और इसके बाद ये छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं ना, ये क्या करते हैं, ह्यूमस के साथ मिलकर, यानी जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनके साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल का, यानी मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एक चीज़ ये कि जैसे जो मिट्टी की प्रकृति है, देखा होगा कोई मिट्टी एसिडिक होती है, कोई बेसिक होती है, मतलब क्षारीय ज़्यादा होती है ना, अम्लीय होती है ज़्यादा, तो उसका कारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमें पूरी एनसीईआरटी पूरी समझ के पढ़नी है, जितना दे रखा है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो देखिए, किसी जो कोई भी मिट्टी है उसका नेचर किस पर डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है वो किस चट्टान से बनी हुई है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो किस चट्टान के टूट फूट से बनी हुई है, उस पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, ह्यूमस भी इसमें है, तो वहाँ पर किस टाइप की वनस्पति प्रेजेंट है,
जो रॉक्स थे उनमें किस टाइप की वनस्पति प्रेजेंट थी, या फिर जब टूटी फूटी तो किस तरीके की वहाँ पे वनस्पति प्रेजेंट थी, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो मिट्टी है, सॉइल है ना, वो उसका जो नेचर है वो किस पर डिपेंड करता है, पहले तो किस रॉक से बनी है, और दूसरी जो वहाँ पर वनस्पति है वो किस टाइप की वनस्पति वहाँ पर निकली है, उगी है, उस पर डिपेंड करती है। तो ये दो चीज़ें ज़रूर दिमाग में रखना। तो आई थिंक आपको सॉइल फॉर्मेशन, मेजर इम्पॉर्टेंट और सॉइल क्या होता है समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने जो बोला है वही यहाँ पर लिखा है, पढ़ दूँ मैं एक बार, ताकि अगर कोई नोट्स बना रहा हो तो उससे लगे कि मैम ने बोल तो दिया लेकिन यहाँ लिखा क्या है। तो देखिए क्या लिखा है। किसी मृदा की प्रकृति उन चट्टानों पर डिपेंड करती है जिनसे इनका निर्माण हुआ है, प्लस उन वनस्पतियों के किस्म पर भी डिपेंड करती है जो इसमें उगती हैं। तो यही चीज़ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी की प्रकृति किस पर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। मृदा परिच्छेदन करके बोला जाता है हिंदी में, उसके बारे में बात कर देते हैं, और सॉइल लेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में, यानी मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका, इंग्लिश में सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल को पढ़ने से पहले ये जो मैंने इधर डायग्राम बनाया है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो सॉइल प्रोफाइल जो भी है आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने देखे यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स बनाए हैं ना, उसके बाद एक ये लेयर बनाई है, ठीक है, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, 4 लेयर मैंने यहाँ पर बनाई है। तो ये हैं क्या, इनके नाम वगैरह बता देते हैं, उसके बाद वहाँ आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने क्या बनाया, प्लांट बनाया। यहाँ ग्रीन ग्रीन कलर का मैंने बनाया, दैट इज़ ह्यूमस है। ठीक है, ह्यूमस मतलब जो सड़ी गुली चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती हैं। जो सड़ा गुला ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ह्यूमस कहलाता है। उसके बाद ये वाली लेयर, जो यहाँ पर ये लेयर बनाया, इसको बोलते हैं टॉप सॉइल, सबसे ऊपर की सॉइल बोलते हैं। देखिए, सॉइल जो होती है, हमारी जो अर्थ है उसकी सबसे अपर लेयर होती है। देखिए, हमारी अर्थ इस टाइप से है, ठीक है, हमने ऐसे बना दिया। इसकी जो ये वाला जो सतह है ना, अपर लेयर, ये सरफेस जो है, ये जो अपर लेयर है उसके सरफेस जो है, यहीं पर क्या है, हमारी मिट्टी वगैरह है। हम लोग यहीं पर रहते हैं, अंदर नहीं रहते सॉइल के, ठीक है, सॉरी, अर्थ के अंदर नहीं रहते, अर्थ के कहाँ रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, सतह पर ऊपर रहते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग सॉइल के सॉइल बोल रही हूँ मैं बार बार, जो हमारी अर्थ है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो हम इसके सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, जो सरफेस का मतलब सतह पर रहते हैं। जो अपर लेयर होती है ना, वहाँ पर हम लोग, वहाँ क्या प्रेजेंट होती है, सॉइल प्रेजेंट होती है। तो आपको सॉइल का मतलब समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, मैंने बताया हमने यहाँ बनाया छोटे छोटे प्लांट्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, टॉप सॉइल पे प्रेजेंट है, जो सबसे ऊपर वाली, टॉप सॉइल मतलब सबसे ऊपर वाली। उसके बाद जो यहाँ पर मैंने दूसरी लेयर बनाई है उसको बोलते हैं सब सॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ तीसरी लेयर बनाई जिसको बोलते हैं वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट, यानी कि वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, वो वाला लेयर यहाँ प्रेजेंट है। और उसके बाद ये बेड रॉक है, यानी आधार शैल है। तो एक बार नीचे से पढ़ेंगे तो और भी बेटर क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें प्रेजेंट हैं, और उसके बाद ये चट्टानें जब टूटी, ठीक है, जब टूटी तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बना। इसके बाद जो यहाँ ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें, इसको बोलते हैं आधार शैल। जब ये आधार शैल क्या हुई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हमने, जिसे बोलते हैं वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट। ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, रॉक्स जो हैं उनके फ्रेगमेंट छोटे छोटे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये लेयर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, और इससे छोटे फाइन पार्टिकल हुए तो सब सॉइल बनी, और इससे भी ज़्यादा फाइन पार्टिकल हुए तो टॉप सॉइल बनी। और जो टॉप सॉइल है ये क्या है, बड़े बड़े रॉक्स जो है उनके छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल बने, और वो इस ह्यूमस के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर दिए, सॉइल का फॉर्मेशन कर दिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने डायग्राम बनाया। अब देखिए,
जो ये टॉप सॉइल है और सब सॉइल है, वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट है, बेड रॉक है, इनको हॉरिजन में डिवाइड किया गया, यानी संस्तर जिसे बोलते हैं, सन स्तर बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी में संस्तर बोलते हैं लेकिन हॉरिजन में इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट वाला क्या है, हॉरिजन ए, सेकंड वाला हॉरिजन बी, और ये हॉरिजन सी है, हॉरिजन आर है, यानी ये क्या है, बेड रॉक बोलते हैं, चट्टान वाला। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। तो देखिए, जो हमारी सॉइल है ना, उसकी कई सारी लेयर प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेयर बनाई। सो सॉइल की डिफरेंट लेयर को सॉइल हॉरिजन बोलते हैं। ये जो मैंने इधर लिखा है डिफरेंट लेयर के नाम, इनको क्या बोलते हैं, सॉइल हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है, सॉइल हॉरिजन बोलते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप की जो लेयर है ना, उनका क्रॉस सेक्शनल अरेंजमेंट, देखिए ये हमारे क्या है, सॉइल है, ठीक है। इसमें बहुत सारी, ये एक सॉइल हो गई, ठीक है, सॉइल की पहली लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरीके से सॉइल की क्या भी डिफरेंट लेयर प्रेजेंट है। अब इसको हम ऐसे काट दें, क्रॉस सेक्शनल अरेंजमेंट कर लें, ठीक है। जब हम ऐसे काटेंगे, ये हमारी सॉइल है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से काटें ऐसे, तो एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा ना ऐसे। तो यहाँ पे अपर लेयर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ ऐसे लेयर मिलेंगी ना, तो यही है क्रॉस सेक्शनल अरेंजमेंट। समझ में आया। मैंने बताया कि मान लीजिए ये क्या है, हमारी सॉइल है, इस तरीके से हमारी मिट्टी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, मिट्टी है, और इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से काट दिया, तो क्रॉस सेक्शनल हो गया, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस तरीके और सेक्शन बन गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें लेयर दिखाई देंगे ना, जब इस तरफ से हम देखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मेरा कहने का मतलब। तो हमने क्या बताया कि सॉइल में क्या है, डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, हॉरिजन कहा जाता है, ठीक है, हॉरिजन में डिवाइड किया गया, यानी हॉरिजन बोला जाता है। और ये जो डिफरेंट लेयर है ना, इनका क्रॉस सेक्शनल अरेंजमेंट क्या कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये क्रॉस सेक्शनल अरेंजमेंट ही है। इस टाइप से मिट्टी रही होगी, है ना, और उसको हमने ऐसे कट किया, तो ये क्रॉस सेक्शनल अरेंजमेंट हो गया। और इसका ये क्रॉस, पहले तो ऐसे बनी कोई चीज़, ऐसे कर दिया तो क्रॉस हो गया, और जब ये अरेंजमेंट दिख रहा है ना, तो यही है क्रॉस सेक्शनल अरेंजमेंट। आई थिंक आपको मेरे जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो समझाना चाह रही हूँ, समझ में आया होगा। आइए आगे बात करते हैं। ये जो डिफरेंट तरीके की लेयर प्रेजेंट है ना, इनमें क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग होती हैं, टेक्सचर में अलग होती है, कलर में अलग होती है, इनका केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है, यानी जो रासायनिक संगठन है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ये भी अलग होता है, ठीक है। टेक्सचर, कलर, डेप्थ, गहराई भी, मतलब पहली वाले सबसे ऊपर प्रेजेंट है, फिर उससे नीचे जाएंगे तो गहराई भी अलग अलग होती है, केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, डेप्थ अलग, कलर, टेक्सचर। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये जो लेयर हैं, डिफरेंट तरीके की लेयर, ये एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, यानी एक दूसरे से अलग होती हैं। समझ में आ रहा होगा। अभी आपको हम समझाएंगे पर्टिकुलर एक हॉरिजन के बारे में, तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, हम देख कहाँ सकते हैं, तो जब कुआं वगैरह की जब खुदाई होती है ना, तब आप देख सकते हैं। जब घर बनता है तो नीचे काफ़ी गड्ढा करके, मतलब जो क्या खंबे वगैरह रखे जाते हैं ना, तो गड्ढा बनाया जाता है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, है ना। और कहाँ देख सकते हैं, पहाड़ों में देख सकते हैं, सड़कों के किनारे देख सकते हैं, तो कहाँ देख सकते हैं, ये क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं। हमने बताया ये डिफरेंट लेयर हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट लेयर का जो क्रॉस सेक्शनल अरेंजमेंट है, वही क्या कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये सॉइल प्रोफाइल का स्ट्रक्चर ही बनाया है ना। आगे बात करें जाए, ये लेयर एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है, एकदम अलग अलग होती हैं, कलर में, टेक्सचर में, केमिकल कंपोजिशन में भी अलग होती हैं, गहराई में भी अलग होती हैं। इनको कहाँ देख सकते हैं, सड़कों के किनारे देख सकते हैं, पहाड़ों पर देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं, जब कुआं वगैरह की खुदाई हो तब, एक्सेप्ट्रा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो ह्यूमस है, ये क्या है, मैंने यहाँ पे ह्यूमस बनाया। भाई ये टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, वेदर्ड रॉक हो गया, बेड रॉक होगा, मैम हमें समझ में आ गया। यहाँ बड़ी चट्टाने हैं, ये टूटी तो वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट हमें समझ में आया, वो वाली लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद सब सॉइल, इससे भी छोटे पार्टिकल, सब सॉइल, इससे भी छोटे पार्टिकल, टॉप सॉइल, और ये टॉप सॉइल ह्यूमस के साथ मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन कर दी, मिट्टी का निर्माण कर दी। तो ये ह्यूमस क्या है, तो हम पहले से बताते
आ रहा है कि ह्यूमस क्या है, रोटिंग डेड मैटर है, सड़ी गली चीज़ें जो होती है उनका क्या होता है, मटेरियल होता है, ठीक है, पदार्थ होता है, तरीके से बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमस क्या है, रोटिंग डेड मैटर होता है, जो कि क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उर्वरक बनाता है, जो मिट्टी है उसको क्या करता है, उर्वरक बनाता है। क्योंकि जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जांपल हमने देख के बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैसेस स्टेट में होती है, तो वो किसमें, स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होती है, यानी कि जो नाइट्रोजन की कंपाउंड में कन्वर्ट होकर कहाँ जाती है, प्लांट में जाती है। प्लांट को एनिमल खाते हैं, एनिमल में हम भी आ जाएंगे, और एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो फिर से वो मिट्टी में गए, तो सारी चीज़ कहाँ, फिर से मिट्टी में पहुँच गई। और मिट्टी से कुछ जो भी बैक्टीरिया होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको फिर से कहाँ पहुँचा देते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुँचा देते हैं, कुछ तो वो फिर से यूज़ कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो फिर से कहाँ मिल गया, मिट्टी में मिल गया। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो ये ह्यूमस है बेसिकली है क्या, सड़ी गुली चीज़ें हैं जो कि अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और ये क्या करता है, मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उर्वरक बनाता है, ताकि जो प्लांट है अच्छे से ग्रो कर सके। यहाँ देखो हमारे प्लांट छोटे छोटे कितने अच्छे से ग्रो किए हैं ना, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। आगे बात करते हैं, जो प्लांट है ना, इन्हीं ह्यूमस से क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है, जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको लेते हैं, अब्जॉर्व करते हैं। तो आई थिंक आपको सॉइल प्रोफाइल का ये स्ट्रक्चर, जो भी थोड़ी थोड़ी बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। ह्यूमस क्या होता है ये दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। तो ये सड़े गुले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये एक जो यहाँ पर अरेंजमेंट है ना, इसको याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से पूछा गया है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अच्छा हिंदी में मैं बताऊंगी इसको, ठीक है, लेकिन हाँ ये अरेंजमेंट याद रखना है। सबसे पहले क्या है, बेड रॉक, फिर वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट आएंगे, फिर सब सॉइल, फिर टॉप सॉइल, तब ह्यूमस। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना। अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगी इस चीज़ को, क्योंकि उसका अरेंजमेंट पूछा जा चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक एक हॉरिजन के बारे में, है ना, क्या क्या है उसमें। फ्रेंड्स आप ना ये चीज़ ज़रूर याद रखें, ये इस तरीके से, ये तो हमने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया, ये पूछा जा चुका है, अरेंजमेंट पूछा जा चुका है, कैसे क्या होता है, क्योंकि इस तरीके में तो आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन ऐसे आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए क्या होता है, जो बजरी होती है वो इस तरीके बेड रॉक की तरह होती है, ठीक है। सो बजरी क्या होगी, सबसे नीचे होगी, उसके बाद बालू आएगी, यानी बजरी से जो छोटे छोटे पार्टिकल टूटेंगे ना, वो किसके होंगे, सैंड के होंगे, बालू के होंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, बालू से भी छोटे किसके होते हैं, मृतिका के होते हैं, यानी क्ले सॉइल जिसे बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है, जो क्ले सॉइल है, उसके बाद वाटर, यहाँ पे ह्यूमस। देखिए कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। बजरी इस वाले पोर्शन में हो जाएगा, बालू यानी जो सैंड रॉक है छोटे छोटे, है ना, वो यहाँ पे वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट के रूप में रहेंगे, मृतिका सब सॉइल के रूप में रहेगी। और टॉप सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वगैरह प्रेजेंट होता है ना, ह्यूमस होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमने समझा दी कि आपको कैसे कैसे समझनी है, ठीक है। तो ये सॉइल प्रोफाइल को जैसे स्ट्रक्चर दे रखा था उस तरीके से समझाया, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अरेंजमेंट करने के लिए, इस तरीके से देगा, यानी इसकी जगह पे ये हो जाएगा, इसकी जगह पे ये हो जाएगा, इसकी जगह पे ये, इसलिए मैंने इसको बताया क्योंकि ये पूछा गया। देखिए मैंने बताया सबसे नीचे क्या होगा, बजरी होगी, इसके पार्टिकल बड़े होते, फिर इससे छोटे बालू के होते, उसके छोटे होते क्ले के, यानी मृतिका के होते हैं, ठीक है। और मृतिका के बाद वाटर आएगा और ह्यूमस आएगा। एक एक्टिविटी दे रखी है उसमें एनसीईआरटी में, वहीं से क्वेश्चन ही उठा था। ऐसे ग्लास बना था और ग्लास में क्या था, मिट्टी वगैरह डाली गई, पानी डाला गया, और ग्लास वो कांच का था, तो ये लेयर अलग अलग डिवाइड हो गई थी। बजरी नीचे, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर थे वो नीचे बैठ गए, फिर छोटे वाले उसके ऊपर हो गए, फिर उसके बाद उससे भी छोटे उसके ऊपर, फिर वाटर, फिर उसके ऊपर जो भी हल्की फुल्की चीज़ें थी वो सबसे ऊपर आई, तो वो ह्यूमस कहलाती हैं, ठीक है। यानी पत्ता वगैरह हो गया, वो बहुत सारी एक एक्टिविटी दी गई थी, उसी से क्वेश्चन बना था ये। तो आप इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसी से ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आपको इस ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगर पूछे सबसे नीचे क्या होगा, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा,
सबसे ऊपर क्या होगा, तो ऊपर से नीचे आएंगे। बस क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद जवाब दें। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे आई थिंक। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बार बार इसी पे फोकस कर रही हूँ इसीलिए। आइए फ्रेंड्स आगे हॉरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, आर हॉरिजन, ठीक है। पर्टिकुलर इनके बारे में बात कर लेते हैं जितनी चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं ए हॉरिजन की, यानी जो सबसे ऊपर पाया गया था। इस तरीके से सबसे ऊपर वाला जो हॉरिजन था जिसे टॉप सॉइल भी कहा जाता था, ये हॉरिजन क्या है, ए है, ठीक है। हॉरिजन ए है। इसमें क्या बात है, क्या पढ़ना है हमें, तो देखिए ये क्या होता है, टॉप हॉरिजन होता है, सबसे ऊपर वाला हॉरिजन होता है। उसके बाद जिसे टॉप सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। जिसे मैंने टॉप सॉइल भी, इधर टॉप सॉइल लिखा था, इधर हॉरिजन लिखा था, ठीक है। ये सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, हॉरिजन ए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे टॉप सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, यानी मिट्टी की सबसे ऊपरी वाली लेयर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, ये क्या होती है, गहरे रंग की होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमस, साथ में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जो पोषक पदार्थ है वो यहाँ पे मैंने ह्यूमस दिखाया था आपको, और यहाँ पे क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमस और मिनरल्स की समृद्धता के कारण क्या होती है, ये गहरे कलर की होती है। ह्यूमस क्या करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, उर्वरक बनाते हैं, जिनसे प्लांट क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको लेते हैं। आगे क्या बात करते हैं, ये जो हॉरिजन लेयर होती है ये क्या होती है, पोरस होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, मुलायम होती है। दूसरे यहाँ पे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हम पानी जब डालते हैं तो होता क्या है, मतलब गैप होता है कहने का मतलब। तो पानी जब डालते हैं तो ये एब्जॉर्व करती जाती है ना, सोखती जाती है ऊपर की लेयर। तो ये क्या होती है, सॉफ्ट और पोरस होती है, यानी छिद्र युक्त होती है, इसमें गैप भी प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या होता है, जो ये टॉप सॉइल है, वाटर को रिटेन करने की क्षमता इसमें काफ़ी अच्छी होती है। रिटेन मीन्स दैट धारण करने की क्षमता, यानी वाटर को एब्जॉर्व करने की जो क्षमता होती है टॉप सॉइल में काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। जो टॉप सॉइल है उसमें क्या होती है, वाटर को धारण करने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये मैंने बनाया टॉप सॉइल, ठीक है। ये क्या है, टॉप सॉइल, जिसे क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल है, जिसे क्या बोलते हैं, सॉइल, SOIL, सही है ठीक है ना। सॉइल ये क्या है, हॉरिजन है, हॉरिजन ए है, इसे किस नाम से जानते हैं, हॉरिजन है। उसके बाद क्या है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं इसे टॉप सॉइल में, यहाँ प्लांट ऊपर लगे होते हैं, इनकी रूट्स जो होती है कहाँ आती हैं, तो टॉप सॉइल में। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स यहाँ तक आती हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं उनके नीचे वाली लेयर में भी पहुँच जाती हैं। तो आगे भी बात करने वाले हमें। फिर इसके बाद बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, शेल्टर का भी काम करता है। यानी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या है, शेल्टर, आवास का भी काम करता है। जैसे चूहा हो गया है ना, मैंने वॉर्म्स वगैरह बताए थे, अर्थ वॉर्म जैसे केचुआ हो गया, ये कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। तो इस तरीके ये शेल्टर का भी काम करते हैं। कौन से, टॉप सॉइल। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टॉप सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जो रूट होती है वो कहाँ ज़्यादातर होती है, तो यही होती है, कुछ के जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनकी रूट सब सॉइल तक पहुँच जाती हैं। आइए आगे बात करते हैं हॉरिजन बी की। हॉरिजन बी ये दूसरी वाली लेयर थी, जिसे क्या बोलते हैं, हॉरिजन बी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एक और नाम से सब सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है, सब सॉइल कहा जाता है। ये क्या होती है, सेकंड लेयर होती है जो सॉइल प्रोफाइल है उसकी। और जो टॉप सॉइल है इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होता है, मिनरल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। पहली चीज़, टॉप सॉइल के कंपैरिजन में ये हार्ड ज़्यादा होती है, कॉम्पैक्ट ज़्यादा होती है, मतलब घनी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो इसके कंपैरिजन में ये कॉम्पैक्ट ज़्यादा होती है और साथ में हार्ड भी होती है। और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में यहाँ मिनरल्स और जो ह्यूमस है वो प्रेजेंट है, लेकिन इस यहाँ के कंपैरिजन में मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि सब सॉइल में मिनरल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं टॉप सॉइल के कंपैरिजन में। इतना आपको समझ में आया। यही चीज़ यहाँ लिखा है, सेकंड लेयर होती है जिसे सब सॉइल भी कहते हैं। टॉप सॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्पैक्ट और हार्ड होती है। टॉप सॉइल के कंपैरिजन में यहाँ
जहाँ मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। आइए हॉरिजन सी की बात करते हैं। इसके बाद हॉरिजन सी आया था, जो कि क्या था, जो रॉक्स के फ्रेगमेंट थे, ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स से वेदरिंग प्रोसेस करते तो वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स करके लिखा था मैंने, है ना। वो कौन सा हॉरिजन था, सी हॉरिजन था, ठीक है। सी हॉरिजन में क्या है, ये क्या होती है, जो हमारी सॉइल प्रोफाइल है उसकी थर्ड लेयर होती है सी हॉरिजन। छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, पत्थर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने बताया था नीचे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो टूटती हैं तो छोटे छोटे इस टाइप से पत्थर प्रेजेंट होते हैं और दरारें भी पाई जाती हैं। तो दरारों के साथ छोटे छोटे पत्थर प्रेजेंट होते हैं, या बोल सकते हैं जो ढीले प्रेजेंट होते हैं गाँव की भाषा में, है ना। तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखा है। आगे बात करते हैं हॉरिजन आर की, यानी बेड रॉक जिसे बोला जाता है, सबसे नीचे वाली जो लेयर थी, ये क्या होती है, काफ़ी हार्ड होती है। मैंने बताया यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे लास्ट लेयर होती है, बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर प्रेजेंट होते हैं, बड़ी बड़ी पत्थर मतलब बड़े बड़े चट्टानें प्रेजेंट होती हैं। तो आई थिंक आपको सॉइल प्रोफाइल क्लियर हो गया होगा, इतना ही इसमें पढ़ना था। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉइल की। यहाँ पर मैंने बताया क्या याद रखना है, वो सबसे पहला ह्यूमस, फिर वाटर, फिर जो ये बजरी वाला था ना, सबसे पहले बजरी थी, उसके बाद क्या था, कुछ करके था, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ 1 मिनट रुकिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ। सबसे पहले, हाँ ये याद जरूर रखना, हाँ सबसे पहले बजरी, फिर उससे जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने तो बालू, फिर बालू से भी छोटे क्या क्ले वाला पोर्शन हो गया, क्ले के बाद वाटर एंड ह्यूमस। तो ये याद रखना, ये सीक्वेंस पूछा जा चुका है। यहाँ से क्वेश्चन कथन के रूप में दिए जा सकते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़िए। आगे हम टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।